बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासी और अदालती मामलात के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ इमरान खान ने अपनी 26 रुकनी वकला की तगड़ी टीम तैयार कर ली है। क्या करने जा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, कुछ पीर के रोज़ होने जा रही हैं। वैसे ओवरऑल मुल्की सियासी मामलात के हवाले से भी देखा जाए तो ज़्यादातर खबरें जो है वो अडयाला जेल से ही आज के दिन आई हैं। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान वहाँ बैठे मुल्की सियासी मामलात के हवाले से, अपनी पार्टी के मामलात के हवाले से बड़े कंफर्टेबली सारे डिसीजंस कर रहे हैं। बाहर आके उनकी अनाउंसमेंट भी हो रही है। आज भी आपने देखा कि पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने डिसीजन किया कि खैबर पख्तूनख्वा की सदारत जो है वो अली अमीन गंडापुर से लेके उन्होंने जुनैद अकबर के हवाले कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बने थे। आज उन्होंने अपना पहला टास्क जो है वो अनाउंस कर दिया। पहला टास्क, कुछ अहम राज जो है वो चाहते हैं कि वो मंजर आम पे लेके आएँ। तो वो क्या वो ला सकते हैं, नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। फिर इमरान खान का चीफ जस्टिस को ओपन लेटर, साथ में जो आइनी सरबरा आइनी बेंच के अमीनुद्दीन खान, उनको भी ख़त लिख रहे हैं। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हुकूमत मुखालिफ जो सियासी कुव्वतें हैं उनके लिए क्या मैसेज है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर दोनों की पोजीशन को, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इमरान खान के आज के डिसीजंस आप देखें, आराम से बैठ के वो अपनी पार्टी के हवाले से डिसीजंस कर रहे हैं, हेडलाइंस बन रही हैं, पता चल रहा है कि जनाब जेल से ही पूरा मामला जो है वो चल रहा है। और इधर जनाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ आपस में ऐसा मामला है कि वो कहते हैं कि मुज़ाकरात रुक गए हैं, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। इन दोनों के दरमियान सिचुएशन ऐसी है कि आपस में मुज़ाकरात, अब ये दो जमातें हुकूमत कर रही हैं और इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात बताया जा रहा है कि ख़त्म हो गए हैं। अब जनाब कमेटियों की सतह पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब हाई अप्स के यानी ऊपर के लेवल पे चीज़ें चलनी है, यानी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। निचली सतह पे मामला जो है वो उस तरह से हैंडल नहीं हो पा रहे। तो वर्किंग रिलेशन इस हद तक चला गया। ऐसी सूरत हाल है कि हुकूमत में है भी, यानी इत्तेहादी है ना, तो एक तरह से हुकूमत में है, निकलना भी चाह रहे हैं और निकल नहीं पा रहे, ऐसी मजबूरी है। दूसरी तरफ इमरान खान वो आराम से अपनी चीज़ें जो है वो चला रहे हैं। पार्टी को कह रहे हैं कि जनाब आप 8 फरवरी के लिए एहतजाज की तैयारी करें। सिंगल हैंडेडली ये सारा मामला वो वहाँ से चला रहे हैं। आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था सीनियर सियासतदान आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े नामी ग्रामी सियासतदान हैं। वो अब ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए ओपनली। वैसे सारे तस्लीम करते हैं कहीं ना कहीं, कोई खुल के बात करता है, कोई नहीं करता, लेकिन फैक्ट तो यही है। और जो उन्होंने बयान किया, वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना सबसे बड़ी गलती थी। और उसके बाद उनकी मकबूलियत इस कदर बढ़ चुकी है कि ना अब किसी सियासतदान को और ना किसी और को समझ आ रही है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। अभी तक समझ नहीं आ रही और स्टिल वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जिनकी वजह से उनकी मकबूलियत बढ़ी। ऊपर नीचे 2-3 सज़ाएं सुनाई गई थी ना इलेक्शन से पहले, तो उसका क्या बैकलैश सामने आया 8 फरवरी को सबको पता है। और अब फिर से सारा कुछ उसी तरह से हो रहा है, यानी कोर्स करेक्शन वाला मामला नज़र नहीं आ रहा। और यही सियासतदानों की परेशानी की वजह है कि इमरान खान इतना पॉपुलर हो चुका कि अब अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता कि उसको फेस कैसे करना है। ना उसको पब्लिक में फेस किया जा सकता है, ना सियासी मैदान में, ना किसी और सतह पर। तो बस फेस करने का एक ही तरीका है कि वो जेल में बैठे रहे और हम जनाब बाहर इसी तरह मामला चलाते रहे। बेशक ये चीज़ें कंट्रोल में हैं नहीं है, आपस में अब देखें हुकूमत में 2 जमातें हैं और इनके दरमियान कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। आप अंदाज़ा करें कि 2 जमातें हुकूमत में बैठी और एक दूसरे से उनके वर्किंग रिलेशन किस नौयत के हैं। तो ये सारा हो रहा है। बहरहाल आज इमरान खान ने अपने कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं। स्टार्ट कर लेते हैं जो आज के उनके मेजर डिसीजंस हैं। सबसे पहला डिसीजन, उन्होंने अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया। ये तो हेडलाइंस आपने सुन ली। क्यों किया, वजह क्या बनी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। टीवी के ऊपर तो ये बताया जा रहा है कि जनाब अली अमीन गंडापुर चूँकि वज़ीर आला है, मसरूफियत है और उनकी मुशावरत से या उनकी क्या कहते हैं रिकमेंडेशन पे ये सारा डिसीजन हुआ। ठीक है, एक लम्हे के लिए ये बात मानी जा सकती है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। खाली ये कह देना कि बस सिर्फ उनकी मसरूफियत थी। इस फैसले की अनाउंसमेंट के दौरान कौन से लोग आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आए या फैसला अनाउंस करते वक्त? एक तो सेक्रेटरी जनरल है ना, उसके अलावा जो ग्रुप आके आज अनाउंस करता रहा, उसके अली अमीन गंडापुर से वर्किंग रिलेशन कैसे हैं उसके ऊपर आप नज़र डाल लीजिए, आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अली अमीन गंडापुर वाकई मसरूफ़ है बतौर वज़ीर आला, और पार्टी सदारत का ओहदा संभालना इसके पैरेलल थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कुछ लोगों के साथ पार्टी के अंदर भी उनके वर्किंग रिलेशन जो है वो बेहतर नहीं थे, तो इसलिए बहुत सारे और भी एलिमेंट्स सामने रहे होंगे। बहरहाल इसके ऊपर थोड़ा सा इसको फर्दर डिग आउट करके जो फैक्ट है वो आपके सामने रखेंगे, बजाय इसके के स्पेकुलेशंस की जाए। अब जुनैद
अकबर जिनको कल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया था, अब लोगों की उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं कि जनाब अब उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो देखते हैं क्या करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मैंने कल भी बताया था कि ये ऑडिट्स करने वाली कमेटी है, यानी जितने भी जो तरक्याती मंसूबे हैं या जहाँ जहाँ पर आवाम का फ़ंड लगता है उसका ऑडिट कहाँ से होता है या जो पावर्स है ज़्यादातर वो इस कमेटी के पास है। तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर्स भी नहीं कह सकते, लेकिन अकाउंट्स की हद तक या ब्यूरोक्रेसी को बुलाना या किसी को झाड़ पिलाना, किसी को टाइटन करना, ये इसका जो चेयरमैन है उसके पास बड़ी अथॉरिटी है। आज जेल से उन्होंने अपने पहले टास्क का ऐलान किया है, यानी खुफिया राज उनका पहला टास्क है। और ये खुफिया राज किससे रिलेटेड है? वो है तोशाखाना केस के हवाले से। यानी इमरान खान की तोशाखाना की डिटेल्स तो सारी सामने आ गई ना, कि कीमत कितनी लगवाई, जमा कराए नहीं कराए, क्या डिटेल्स है, मतलब एक एक चीज़ आपने खंगाल मारी है तोशाखाना के हवाले से। इवन बाहर से गवाहों के बयानात, पता नहीं किसके पास जा जाके वो तोहफों की कीमतें लगवाते रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान का तो हो गया, वो तो केस भी चल रहा है, लेकिन इससे पहले 50 साल तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है उसकी तफसीलात वो सामने लाने का इंदिया दे रहे हैं। आज उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है वहाँ पे मौजूद साफ़ियों से, और उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश ये होगी कि तोशाखाना का पूरा रिकॉर्ड जो है वो सामने लाया जाए कि पिछले 50 सालों में किस किस ने क्या क्या तहाइफ वसूल किए हैं और किस किस के पास क्या क्या माल पहुँचा है, कौन अपने साथ घर लेके गया है और किसने तोशाखाना में जमा कराया। तो इसकी पूरी तफसीलात वो चाह रहे हैं कि सामने रखें। वो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी तोशाखाना की जब से 50 साल का रिकॉर्ड में निकालूंगा इंशाल्लाह ताला, जिसने तोशाखाना से ली, ताकि कौम को पता चले कि किसने क्या लिया है। इंशाल्लाह ताला वो मैं जितनी जल्दी हो सके इंशाल्लाह तोशाखाना का रिकॉर्ड निकालूंगा। ये होगा मुश्किल टास्क, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पीटीआई के वोटों से आए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए, इनको हुकूमत के लोगों ने भी सपोर्ट किया है। तो ये किसी जगह पे इत्तेफाक हुआ इनका एंड देन ये बने। तो ऐलाना तो अभी बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए इतना आसान काम नहीं होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तफसीलात भी वहीं से आनी है जहां पर हुकूमत का कंट्रोल है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के कुछ आज के बड़े डिसीजंस के हवाले से आपको बता दूं। एक तो आज उन्होंने ख़त लिखने का फैसला किया, बल्कि कुछ चीज़ें उन्होंने डिक्टेट करा दी हैं, बहुत जल्दी वो ख़त की सूरत में आपके सामने आ जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को और जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, इन्होंने ख़त लिख दिए हैं। इमरान खान अटैम्प्ट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, ये जानते बूझते हुए भी कि शायद इसका वो नतीजा ना निकले जो वो चाहते हैं। जैसे उन्होंने जस्टिस बंदियाल को ख़त लिखा था अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, फिर काजी फाइज ईसा है उनको भी उन्होंने ख़त लिखा मुल्क में आइन कानून के हवाले से, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों के हवाले से, और अब नए चीफ जस्टिस आए हैं इनको भी ख़त लिख दिया। जो आइनी बेंच के सरबराह हैं उनको भी ख़त लिखने के हवाले से उन्होंने चीज़ें जो है वो डिक्टेट करा दी अपने लोगों को। जल्दी ये ख़त की सूरत में सामने आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और कौन से अहम इशूज़ हाईलाइट करने का कहा गया है। इसके ऊपर अमल दरामद हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ जो है वो ख़त की सूरत में रिकॉर्ड पे आ जाती है कि जनाब आपका दरवाज़ा खटखटाया गया था, बारहा इंसाफ के लिए अपील की गई थी। तो ये आज फैसला हुआ है जिसके बारे में सलमान अकरम राजा ने बाहर आके बताया। दूसरा डिसीजन उन्होंने हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से किया कि अगर हुकूमत किसी सतह पर ये चाहती है अब भी कि हुकूमत पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए और वो संजीदगी से इन मुज़ाकरात का कोई आउटकम निकाल सकती है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि 28 जनवरी से पहले पहले मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से मुलाकात प्लस जुडिशल कमीशन के हवाले से रजामंदी, ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं अगर हुकूमत को मुज़ाकरात बहाल करने हैं। तो इमरान खान की जानिब से अभी भी कहीं पर थोड़ा सा रोम जो है वो बाकी रखा गया है, कहीं से हल्की सी स्पेस हुकूमत के लिए रखी गई है कि अगर वो वाकई में संजीदा है या जुडिशल कमीशन के हवाले से कल को अगर वो ऐलान करें कि देखें ये तो चले गए, हम तो जुडिशल कमीशन बनाने वाले थे, तो अभी भी इमरान खान कहते हैं कि अगर आप बनाने वाले थे या आपको लगता है तो जुडिशल कमीशन बनाएं और मेरी मुज़ाकराती टीम की मेरे से मुलाकात कराएं 28 जनवरी से पहले पहले। अगर ऐसा नहीं करते तो 28 जनवरी को जो चौथा इजलास तलब किया गया है, हुकूमत ने एकतरफ़ा अपने तौर पे इजलास बुला लिया है, तो पीटीआई उसमें शिरकत नहीं करेगी। ठीक है, आप बैठे हैं, आके अनाउंस करें, मीडिया से गुफ्तगू करें, लेकिन पीटीआई उसमें नहीं जाएगी। एक और डिसीजन जो इम्पैक्टफुल हो सकता है, जैसे इमरान खान मुसलसल लगे हुए हैं ना कि ग्रैंड अलाइंस बनाया जाए सियासी जमातों का, जो हुकूमत मुखालिफ जितनी भी कुव्वतें हैं वो वफाकी सतह पे हो, वो सूबाई सतह पे हो, मरकज़ी किसी भी सतह पे हो, यानी चारों सूबों में जहाँ जहाँ पर जो ऑप्शन भी अवेलेबल है उसको टैप किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान, कितनी सख्त मुखालफत के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान तक पीटीआई पहुँच गई, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, और अब इमरान खान ने महारंग बलोच को भी इसी सारे सर्कल में शामिल करने का फैसला किया गया ताकि जो बलोच कम्यूनिटी है या बलोच तबका है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी वो अपने प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर ला सकें। तो इसी तरह सिंध में, पंजाब, बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ पर उनको स्पेस मिलेगी वो हुकूमत मुखालिफ क़ुव्वतों को अपने प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते रहेंगे। तो ये आज इस हवाले से उन्हें हिदायत जारी कर दी गई है अपनी टीम को। फिर आज की एक और ख़बर यह है कि इमरान खान की 26 रुकनी वकला की टीम तैयार हुई है, यानी एक तगड़ा पैनल तैयार हुआ है जिन्होंने इमरान खान को दी जाने वाली तोशाखाना केस में सज़ा जो है उसके ख़िलाफ़ मरकज़ी अपील तैयार की है। वो आज दायर करना चाहते थे लेकिन वक्त ख़त्म हो गया और वो दायर नहीं हो सकी। कई जगहों पे ये खबरें चल रही हैं कि दायर कर दी गई है, एक्चुअली दायर नहीं हुई। अभी उसका ड्राफ्ट जो है वो सामने आ गया जिसके ऊपर 26 वकला के दस्तखत मौजूद होंगे और ये दायर की जाएगी मंडे को, जो पहला वर्किंग डे अब आएगा। ये सारे के सारे 26 के 26 वकला तो दलाइल नहीं देंगे लेकिन एक इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेंगे कि इतनी वकला की फ़ोर्स जो है वो इस केस में खड़ी है। दलाइल तो आगे 2-3 या 4-5 लोग ही मैक्सिमम दे सकेंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बाय द वे, मुझे जब ये खबर का पता चला तो मुझे लगा कि ये तो काम बहुत पहले ही नहीं हो गया, तो फिर चेक करने में पता चला नहीं, अभी तक तो और बहुत सारे फरीकान दायर कर रहे थे ये दरखास्तें। आज पीटीआई ने भी ये दरखास्त दायर कर दी है। मुझे लग रहा था कि पीटीआई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है इस मामले में, तो उन्होंने तो सबसे पहले कर दी होगी। इतनी सारी खबरों में मैं भूल गया था कि पीटीआई ने तो की नहीं थी ये दरखास्त दायर। तो खैर अभी वो भी चैलेंज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। लेट्स सी कब फाइल होती है। फिर इसके साथ साथ खबर ये है कि पीका ऑर्डिनेंस के मामले पर इंसानी हकूक़ कमीशन ने अपने बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें ये बताया है कि पीका एक्ट अगर सेनेट से भी मंजूर होता है, अभी कौमी असम्बली से हो चुका, सेनेट से मंजूरी उसकी बाकी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इस टाइम खटपट थोड़ी सी चल रही है उसकी वजह से भी डिले हो सकता है मामला, लेकिन अगर ये मंजूर हुआ तो उस सूरत में जो इसका नफाज होगा, जो इसका इस्तेमाल होगा इन कवानीन का, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इंसानी हकूक़ कमीशन की जो तंजीमें हैं उनको भी। और मैं देख रहा था एमनेस्टी ने भी इस हवाले से कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बाकी सहाफ़ती तंजीमें भी कर रही हैं। तो जैसे ही फर्दर इसके ऊपर कुछ पता चलेगा तो आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।